नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में 11 से 20 के बीच की एनर्जीज रीड करूंगी, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए, बट जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उसे अफर्म करें, क्लेम करें एंड पॉजिटिव होकर देखें। एंड बिकॉज होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। बट हाँ, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एंड डायरेक्ट कॉल ना करें, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं रिवर्ट जरूर करती हूँ हर किसी को। एंड मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन मेरी न्यू वीडियोज़ की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं ब्लेसिंग से। नटराज, शिव जी, लॉर्ड ऑफ द डांस। देखो ये कार्ड अगर कहूँ तो इनकी अगर ब्लेसिंग्स लेनी है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपकी कोई हॉबी है, म्यूजिक है, या जिस चीज़ को आप अगर कुछ है कि वो चीज़ आपको सुकून देती है, जॉय देती है, तो वो काम आप करो, ताकि आप कहीं भी अगर स्टक महसूस करते हो तो वो सिचुएशन में आपको क्लियरिटी मिलेगी जब आप अपनी कोई अच्छी चीज़ें करोगे, है ना। तो वो चीज़ों को करिए। एंड चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में एज अ कपल के रूप में आपकी एनर्जीज। एज अ कपल में आपकी एनर्जीज किस वे में है, किस वे में रहोगे। 11 से 20 कैसा रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। टॉरस किस वे में रहेंगे, अपने पर्सन की तरफ में कैसी सिचुएशंस, कैसा नजरिया, कैसा इमोशंस रहेगा इनका। आप अपने बच्चों के साथ में, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में या माता पिता के साथ में टू मच ज़्यादा इंगेज दिख रहे हो, परिवार के साथ में टू मच आपका सिचुएशन दिख रहा है कि टाइम ज़्यादा जाएगा उनकी तरफ में। अब लव की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंडली आप दिख रहे हो, कि देखो फ्रेंड सर्किल में भी आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। बट लव में अगर कहूँ थोड़े से मुझे जगल, या कहूँगी करियर वाइज भी कुछ लोग जगल हो सकते हो, या कहूँगी दो दो पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हो तो कहूँगी एक को खुश करोगे दूसरा ना खुश होगा, वैसा सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आप थोड़े से असमंजस या थोड़े से स्टक दिख रहे हो मुझे। यस, इस वीक में कुछ स्टक, बट कहूँगी आप लोग, आपको आपके ऊपर में अगर कहूँ तो घर परिवार का ज़्यादा सहयोग दिख रहा है मुझे। यस, क्वालिटी टाइम अगर कहूँ तो अपने घर परिवार या कहूँगी फ्रेंड सर्किल में इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। बट आप कंफ्यूज रहोगे अपने रिश्ते में कुछ हद तक, या एक को करोगे तो दूसरा जाएगा, कुछ चीज़ें हैं। या कुछ लोगों के लिए करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे तो रिश्ते में कुछ हद तक स्टक हो गए। पार्टनर के साथ में इमोशंस हो सकती हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो या क्योंकि टाइम हो सकता है कि आपको कम मिले रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की कैसी रहेगी सोच आपके तरफ में, वो कैसे सिचुएशंस में रहेंगे, आपके पर्सन की कैसे रहेंगे। देखो घर परिवार में अगर कोई कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से है, मतलब पार्टनर की नहीं मैं कह रही हूँ, बट कोई घर परिवार में कहूँगी उनसे बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे दिख रहा है। अब अगर पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये थोड़े से मुझे डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। अगर आप ज़्यादा अपने फैमिली या कहूँगी फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व रहोगे तो उस वजह से थोड़े से डिसअपॉइंट, बट कहीं से भी कहूँगी यहाँ पे क्योस नहीं दिख रहा है, एक इंतजार दिख रहा है मुझे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अपने पर्सन की तरफ में थोड़ा कम टाइम देते हुए दिख रहे हो, जिससे आपको देने की ज़रूरत है। अगर टाइम दोगे तो कहूँगी ये तो ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज ये थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। एंड वेटिंग इनकी एनर्जीज में ज़्यादा दिख रही है कि ये आपके लिए वेटिंग करते हुए, ये अप्रोच भी करेंगे तो शायद आप टाइम ना दो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस दिख रहे हैं ये पर्सन, लिब्रा पर्सन, जेमिनी दिख रहे हैं, एरीज डायरेक्ट आ रहे हैं। एंड यस, एरिस, लियो, एंसिटस भी हो सकते हैं। कई चीज़ों को क्लोज करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल इनकी तरफ से थोड़े मुझे कम दिख रही है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ज़्यादा दिख रहे हो। इसकी वजह से कहूँगी रिलेशनशिप पे इसका असर थोड़ा हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे ये पर्सन, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे ये पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या कोई एक्शंस लेंगे। देखो वही सिचुएशंस को बैलेंस करने की, या कहूँगी आपसे टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्सन, तो अगर नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत ये स्टक। एंड लिब्रा पर्सन, जेमिनी वाले जल्दी डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी अगर कोई फीमेल से आप डील कर रहे हो क्योंकि वो ज़्यादा खोए खोए रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हुए दिख रही है, कोई मेजर एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। या कहूँगी क्योस नहीं, बट ये डरी हुई एनर्जीज कह सकती हूँ, या स्टक कह सकती हूँ, या कई चीज़ों को ये भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहेंगे उस वे की कम्युनिकेशन, बट ये कहीं ना कहीं कहूँगी कंट्रोल दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी मुझे कहूँगी इन्वॉल्वमेंट पर्सन से ज़्यादा कहीं और दिख रही है, परिवार में या कहूँगी फ्रेंड सर्किल में। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है।
अगर एंड फेजेस में हो सकता है, कहूँगी आपके पर्सन ज़्यादा खोए खोए दिख रहे हैं, तो कहूँगी उनके साथ में एक वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छी कर सकते हो, उनको अगर टाइम दे सकते हो तो ज़्यादा बेटर है रिश्ते के लिए, एज अ गाइडेंस कह रही हूँ। यस, इधर उधर दिमाग लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं बूस्ट करो, उनके तरफ में आओ एंड ये क्या कहना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, कितनी हद तक टाइम चाहते हैं, कहूँगी उनके साथ में रिलेट करो तो ज़्यादा बेटर है, ना कि इधर उधर। बिकॉज आपका दिख रहा है कि दिमाग इधर उधर ज़्यादा रहेगा एंड पर्सन की तरफ ध्यान कम रहेगा। तो ये पर्सन कुछ चीज़ें अगर कहेंगे तो ये सपोर्ट चाह रहे हैं आपसे। यस, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए कैसे कनेक्शंस आने वाले हैं। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आने वाला है, यूनिवर्स किस तरह के लोग जुड़ने वाले हैं मुझे बताएं, सिंगल्स के लिए कैसा है। फर्स्ट अगर कहूँ तो काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन दिख रहे हैं, कोई फीमेल की एनर्जीज कह सकती हूँ मैं। 12 के 12 राशियों में से ये एनर्जीज हैं एंड कुछ लोगों के लिए काफ़ी हिडन पर्सनालिटी वाले पर्सन आ सकते हैं। ये डायरेक्ट आ सकते हैं या कहूँगी घर परिवार से भी जुड़ा हुआ रिश्ता आ सकता है इनकी तरफ से। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन टू मच अट्रैक्टेड है, ये सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं या नोन भी हो सकते हैं। मेल की एनर्जीज है, एरिस, लियो, एंसिस्टियस एंड ये पैशनेट लव, मतलब फिजिकली टू मच अट्रैक्टेड हैं या उस तरह से आना चाहते हैं। यस, चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो कितनी हद तक ये क्या करना चाहते हैं, कितनी हद तक रहेंगे, जुड़ाव की एनर्जीज कितनी है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन की मैं कह रही हूँ कि पास्ट की कई चीज़ें हैं जो ये सीक्रेट रखेंगे, या घर परिवार सीक्रेट रखेगा, हो सकता है या किसी का साथ में इनका रिश्ता रहा हो बट परिवार ना बताए। अगर पारिवारिक रिश्ता आता है तो कहूँगी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन की रियलिटी शायद आप ना समझ पाओ तो रिलेशनशिप चलेगा, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अगर रियलिटी समझ जाओ तो कहूँगी टूट भी सकता है, मतलब आके शायद आप समझ जाओ कि भाई ये पर्सन इस तरह के हैं, तो कहूँगी सोच समझ के रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत है। यस, अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं ये पर्सन, हैंडसम हो सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये भी कहूँगी अट्रैक्टेड, ये यहाँ पे रिश्ता डेटिंग में कह सकती हूँ, कई लोगों के लिए डेटिंग, एरिस, लियो, एस्टिस, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, बट जो भी होंगे ये कहीं ना कहीं बनता हुआ रिश्ता दिख रहा है एंड डेटिंग इंजॉय करते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के साथ में। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में आपका क्या है, ओवरऑल में आपका क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल में क्या है। आप पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा स्टक हो, या तो हो सकता है रिपीटेड कई बार चीज़ें आपके साथ में ऐसी हो चुकी हैं जो कि वजह से आपका किसी के प्रति अब आप बिल्कुल फेथ नहीं रखते हो, आप कहीं ना कहीं आप स्टक हो, कोई एक मेजर डिसीजन में भी स्टक हो, या समझ नहीं पा रहे हो कि आगे कोई लव सही कनेक्ट होगा, या हो सकता है आपको किसी ने डिसअपॉइंट किया हो, पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा हो, इस वजह से परेशान हो। बट आप जो भी हो कहूँगी अभी थोड़े परेशान दिख रहे हो, डिस्टर्ब माइंड दिख रहा है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर करिएगा एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।